आदाब, मैं मुशाहिद हुसैन खास नज़र में आपका खैर मकदम है। दोस्तों, कर्नाटक में फिर और एक नया इशू उठाया गया है। जी हां, कर्नाटक के शहर मैसूर से ऊटी जाने वाले सड़क पर एक ऐसा बस स्टैंड मौजूद है जिसकी तामीर मस्जिद से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। दरअसल मामला यह है कि मैसूर से बीजेपी रुकने पार्लियामेंट प्रताप सिम्हा ने कहा है कि वो खुद इस बस स्टैंड को बिल्डोजर के जरिए गिरा देंगे और इन्होंने ये भी कहा है कि मैंने इसे सोशल मीडिया पर देखा है। इस बस स्टैंड में गुंबदें हैं, दरमियान में बड़ा गुंबद है और आजू बाजू एक एक गुंबद है। प्रताप सिम्हा का कहना है कि ये मस्जिद ही है। मैंने इंजीनियर से कहा है कि 3 या 4 दिन का वक्त आपको दे रहा हूं इसे गिराने के लिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो मैं खुद बिल्डोजर लेकर पहुंचूंगा और इस मस्जिद नुमा बस स्टैंड को गिरा दूंगा। ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಿತ್ತು ಯಾವ ಒಂದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಗುಂಬಜ್ಗಳು ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಬಜ್ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಎರಡು ಸಣ್ಣ ಗುಂಬಜ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಸೀದಿನೇ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇರಳಿ ಅಂತ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3-4 ದಿನ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೆಸಿಬಿ ತಂದು ಮನೆ ಹೊರಹಾಕ್ತಿದ್ದೆ। और इसके पलटवार में कांग्रेस के सीनियर लीडर सलीम अहमद ने कहा है कि ये प्रताप सिम्हा का बेतुका बयान है और समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं और कहा कि बीजेपी उन सरकारी दफ्तरों को भी गिरा देगा जिनके ऊपर गुंबदें बने हुई है। यह भी एक सोचने वाली बात है नाजरीन। अगर मुसलमानों की शनाख्त से इतनी नफरत है तो सवाल ये पैदा होता है कि जिन सरकारी दफ्तरों और प्राइवेट घरों पर मुस्लिम आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया गया है, क्या प्रताप सिम्हा तमाम सरकारी दफ्तरों को गिराने की मांग करेंगे जिनके ऊपर गुंबद बनी हुई है? हालांकि जिस स्टेट से प्रताप सिम्हा का ताल्लुक है वहां की विधान सौदा की बिल्डिंग में भी गुंबद मौजूद है जिसको गिराने की बात कभी नहीं करेंगे प्रताप सिम्हा। यानी एक मखसूस कमेटी को निशाना बनाने और हिंदुओं के दिलों में मुसलमानों के लिए नफरत डालने की सियासत आज चल रही है। और आपको बताता चलूं कि प्रताप सिन्हा नफरती बयान और कंट्रोवर्सी में हमेशा से आगे रहते हैं। इन्होंने हिजाब तनाज़े पर कहा था कि अगर मुस्लिम लड़कियां कॉलेज और स्कूल आना चाहती हैं तो हिजाब बुर्का उतार कर आए, अगर ऐसा नहीं है तो मदरसे जाकर तालीम हासिल करें और उनको स्पेशल फंड भी दिया जाएगा। और आपको बता दूं कि कर्नाटक में आए दिन नफरत की सियासत बढ़ते जा रही है। तो नाज़रीन, आए दिन कर्नाटक में नफरत की सियासत चल रही है, यानी जो बातें यूपी में सुनने मिलती थी वो आज कर्नाटक में भी देखने मिल रही है। और आपको बताता चलूं कि हाल ही में टीपू जयंती के मौके पर हुबली में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हुबली ईदगाह में टीपू जयंती मनाई गई। तो इसके जवाब में दूसरे दिन श्री राम सेना ने उस ईदगाह पहुंचकर वहां पर गौमूत्र का छिड़काव किया। तो आप देख सकते हैं कि कर्नाटक में किस तरीके से नफरत की सियासत और हिंदू मुस्लिम के दरमियान नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है। तो आप सभी की इस बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। शुक्रिया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।